कि हम यहाँ से छोड़कर लगाएंगे या ऊपर से छोड़कर लगाएंगे। यदि आपने इसको आगे पीछे ज्यादा कर दिया तो यहाँ पर आपकी स्लीप गड़बड़ भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं इस टूल्स की असली सच्चाई? दोस्तों, ये एक ऐसा टूल्स है जो आपकी कटिंग को परफेक्ट बना देगा। दोस्तों, जैसे आप एक शर्ट की स्लीव कटिंग करते हैं, या आप एक कुर्ते की स्लीव कटिंग करते हैं, या आप एक सफारी सूट की स्लीव कटिंग करते हैं, या आप किसी भी पीस की स्लीव की कटिंग करते हैं, दोस्तों ये टूल्स आपकी कटिंग में चार चांद लगा देने वाला है। दोस्तों, आप बिगनर है या थोड़ा बहुत काम को जानते हैं, दोस्तों ये टूल्स आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना। चाहे आप एक बच्चे की कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक बड़े पीस की कटिंग कर रहे हैं, या आप एक वेरी हैवी साइज की बाजू की कटिंग कर रहे हैं, दोस्तों आज की ये वीडियो देखकर आपकी कटिंग परफेक्ट लेवल की होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। फ्रेंड्स, हमने ले लिया है इस तरह से एक फैब्रिक, ये हमारा वेस्टिज फैब्रिक है। इस पर हम आपको स्लीव की कटिंग करना बताएंगे। आप कुर्ते की कटिंग करना चाहते हैं, या सफारी सूट की कटिंग करना चाहते हैं, या शर्ट की स्लीव कटिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों जिस तरह से हम आपको बताने वाले हैं उसी तरीके से आप इस स्लीव को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। कपड़े को लेने के बाद हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। जैसे आपके पास पर्याप्त कपड़ा है तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, नहीं तो हम इस तरह से क्रॉस करके बिछाते हैं कपड़े को और यहाँ से स्लीव को निकालते हैं। तीनों तरह के पीसों में आपको इसी तरीके से स्लीव को फोल्ड करना होता है। दोस्तों आपको एक टूल्स की जरूरत पड़ेगी इस तरह से सीधा मार्क करने के लिए फ्रंटी की। तो यहाँ से हम लेंगे और यहाँ से सीधा एक मार्क करेंगे। इसके बाद जितनी भी आपकी लेंथ है, आपकी लेंथ 23 इंच भी हो सकती है, 24 इंच भी हो सकती है, 25 इंच भी हो सकती है। जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आप क्या करेंगे, 24 इंच है तो 1 इंच माइनस करके हम 23 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कफ भी लगता है और कुर्ते में हमारा कफ नहीं लगता है, तो उसमें हम प्लस करके मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे, वो करेंगे हम कफ की लंबाई जितनी भी आप रखना चाहते हैं। जैसे 9 इंच रखना चाहते हैं तो 9 इंच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो 4.5 इंच मार्क करेंगे, यानी 9 का हाफ करके 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। प्लस यहाँ पर हमें जैसे प्लेट्स डालनी है उसके लिए हाफ इंच लेना है और प्लस हाफ इंच का दबाव रखना है, तो यहाँ से ऐड कर देंगे। सिंगल प्लेट डाल रहे हैं तो 1 इंच करेंगे और डबल प्लेट्स डाल रहे हैं तो 1.5 इंच ऐड करेंगे यहाँ पर। और किसी को जैसे ज्यादा पहनना है तो आप यहाँ पर ज्यादा गहरी भी प्लेट्स डाल सकते हैं, तो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि हम इस टूल्स का यूज कैसे करेंगे। तो इस टूल्स का यूज करके हम बाजू को बहुत ही आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। ये जो टूल्स है वो हमारी बाजू को डाउनिंग करने के यूज में आता है। दोस्तों, इससे हमारी डाउनिंग अच्छी तरीके से हो जाती है, हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है कितना हम बाजू को डाउन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है जिस भी पीस की आप बाजू कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेस्ट उसका देखना है। चेस्ट यहाँ पर जितना भी हो सकता है, आपका हो सकता है 32 इंच भी हो सकता है, 34 इंच भी हो सकता है, 36 इंच भी हो सकता है, 40 इंच भी हो सकता है। आपका कितना भी चेस्ट है इसका आपको 8वां भाग करके बाजू को डाउन करना होता है। जैसे यहाँ पर हम जैसे 36 से या 40 हिसाब से डाउन कर रहे हैं तो 3.5 इंच भी हो सकता है, 4.5 इंच भी हो सकता है, 4 इंच भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाउन डाउन कर लेते हैं 4 इंच पर। जैसे हम इसको 40 का कटिंग कर रहे हैं तो 4 इंच हम डाउन करेंगे यहाँ पर। इस तरह से हम डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद अब बारी आती है कि यहाँ पर आपने जितना भी फ्रंट का आर्म होल कटिंग किया हुआ है उस हिसाब से मार्किंग करनी है। तो फ्रंट का आर्म होल जैसे हमने 9 इंच कटिंग किया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 इंच पर पूरा एक मार्क करेंगे इस तरह से। इस पर मार्क नहीं करना है, इस पर मार्क करना है। अब बात आती है कि इसका यूज कैसे करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेफर का यूज करेंगे, यहाँ से रखेंगे और फिर फिटिंग का मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इस टूल्स को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ पर एक एरो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा ये टूल्स लगाया जाएगा। इसी तरीके से हमारे इस टूल्स का यूज किया जाएगा। अब बात आती है कि टूल्स हम कहाँ से लगाएंगे, हम यहाँ से छोड़कर लगाएंगे या ऊपर से छोड़कर लगाएंगे। यदि आपने इसको आगे पीछे ज्यादा कर दिया तो यहाँ पर आपकी स्लीव गड़बड़ भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे। जैसे आपका आर्म होल इतना बड़ा है, फुल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। यहाँ से ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर निकाल देना है और नीचे वाले पॉइंट से आपको यहाँ से मिलाकर रखना है।
पूरी लाइन है, तो आपको इस तरह से मार्क करना है। एक ही बार में आपका ये मार्क होने वाला है इस तरह से। एक मार्क आपको इस तरह से कर देना है। इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी बाजू ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। जैसे आपका आर्म होल कम है, आपने यहाँ पर मार्क किया है या यहाँ पर आपका आर्म होल आ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से इसको यहाँ से निकाल कर रखते हैं, फिर यूज़ करते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से डाउनिंग करेंगे, इस तरह से इसका यूज़ करना होगा। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर अब आपको बताते हैं कि बैक पार्ट में हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत आती है स्लीव को डाउनिंग करने में भी दिक्कत आती है। यदि हमारी स्लीव अच्छी तरीके से डाउनिंग नहीं होगी, तो हमारी अच्छी तरीके से फिटिंग नहीं आएगी। कभी तो हमारा खिंचाव बना रहेगा, कभी बैक पार्ट में फुलाव बना रहेगा। तो ये 2 तरीके से हमने इस तरह से बाजू की कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, स्लीव को इस तरह से खोलकर बिछाएँगे। खोलकर बिछाने के बाद अब फ्रंट के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है और बैक का पार्ट उठा हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, इस टूल्स को इस तरह से लेंगे। अब इस तरह से लेने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर इसकी कटिंग की हुई थी इस तरह से। इस तरह से इसकी हमने कटिंग की हुई थी यहाँ से मिलाकर। पहले वाले में हमने जो यूज़ किया हुआ था वो ऊपर वाले पॉइंट का यूज़ किया था, अब हम नीचे वाले पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो नीचे से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी डाउनिंग हो गई है। ज़्यादा डाउनिंग चाहिए तो इस तरह से करेंगे, और जैसे आपको कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो सेफ हमारा टूल्स है, यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा-सा हल्का यहाँ से इस तरह से रखेंगे, यहाँ से हटाकर और इस तरह से लगा देंगे। हम इस तरह से थोड़ा-सा निकाल लेंगे, 1 से 1.5 इंच एरो तक हम इसको निकालेंगे इस तरह से। एरो से थोड़ा-सा पीछे की तरफ रखेंगे और यहाँ से इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से भी हम डाउन कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टूल्स है वो कई तरीकों से हमारा लगाया जाता है और कई तरीकों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर चटका लगा लेंगे। दोस्तों, ये जो टूल्स है वो उसका यूज़ हम कई तरीकों से कर सकते हैं, कई तरीकों से हमारा ये लगाया जाता है। हम यहाँ से भी इस तरह से लगा सकते हैं, हम पलटकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग-अलग तरीकों से हमारा इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो हमारा सीधा ही यूज़ होता है। यहाँ से इस तरह से पूरा कटिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद हमें जैसे गड्ढा देना है तो हम यहाँ से इस तरह से निकाल कर रखेंगे और थोड़ा-सा यहाँ निकाल लेंगे और यहाँ पर हम गड्ढा दे देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पूरा रखेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं तो पहला तो हमने मार्क इस तरह से कर लिया। पहला हमने यहाँ से कर लेते हैं, जैसे छोटा कटिंग कर रहे हैं तो पहला तो हमने ये यहाँ पर कर लिया। दूसरा जो हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, थोड़ा-सा हल्का ऊपर की तरफ करेंगे और फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से गड्ढा दे देंगे इस तरह से। अब देखिए 2 तरह की हमारी शेप हो गई, पहले तो बैक की ये हो गई और फ्रंट की ये हो गई। जब भी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से इस तरह से मिलाकर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर कोई समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।